तो यार ये तो हम सबको पता है कि गूगल के इंटरव्यूज़ हार्ड होते हैं एंड उनमें काफ़ी सारे डीएस एल्गो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इंटरव्यूज़ इतने हार्ड क्यों होते हैं एंड कैसे उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर किया जा सकता है, ये क्वेश्चंस पूछे मैंने अपने दोस्त आदिश गोयल से। आदिश के साथ मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें उसने अपना गूगल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एंड वो काफ़ी सही लेवल का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है। लास्ट ईयर उसकी कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंज में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी एंड अभी वो 4 स्टार कोडर है कोड शेफ पे। तो मैंने सोचा उसी से क्यों ना पूछ लें उसके व्यूज़। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो यार आदिश, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग हार्ड क्यों है, या फिर गूगल के क्वेश्चंस हार्ड क्यों होते हैं? तो दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मतलब फर्स्ट चीज है कि इन जनरल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस क्यों हार्ड है। उसमें एक नॉर्मल बेल कर्व टाइप बनाओ कि तुम जैसे जितना जितना ऊपर ऊपर जाते रहोगे उनमें टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेगी तुम्हें। तो जैसे तुमने कभी भी सुना होगा पेरेटो प्रिंसिपल होता है 80-20 रूल। तो हाँ 80% ऑफ द रिजल्ट 20% ऑफ द एफर्ट से मिल जाता है तुम्हें। पर अगर तुम लास्ट के 20% के लिए हिट मारना चाह रहे हो तो तुम्हें सही में वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें वो लिटिल एज या और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। पर गूगल के इंटरव्यूज उतने टफ नहीं होते। गूगल के इंटरव्यूज में जो टफ बना देती है उन्हें, वो हमारी नीड या ग्रीड है। हम वहाँ पे इतने डर जाते हैं कि हमें ये होता है कि चाहिए ही चाहिए, इसी बार हो जाए। जो हम मतलब एक टाइप से तुम किसी चीज को अगर पाने की मतलब बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हो तो वो तुम्हारी साफ साफ झलकता है। इंटरव्यूज में दिखता है कि भाई ये ग्रीडी हो रहा है, या फिर तुम उस चक्कर में तुम गलत कर देते हो। तुम्हें ये होता है कि अभी क्लियर हो जाए, सोचना ना पड़े, तुम्हें टाइम लग रहा है। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय तुम इंटरव्यू क्लियर करने में ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत गलत है। तो ये काफी मेजर पॉइंट है जो ध्यान रखना चाहिए सबको। सो मतलब तू कह रहे कि गूगल के इंटरव्यूज हार्ड नहीं होते, इज इट ट्रू? क्योंकि मतलब सारी दुनिया कहती है कि हार्ड होते हैं। उसमें रिकर्जन पूछा जाता है, उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछी जाती है एंड उसके काफ़ी सारे टेक्निकल राउंड होते हैं। तो सारी दुनिया कहती है हार्ड होता है, तो कह रहे हार्ड नहीं होते। सो क्या ये सारा नहीं मतलब मेंटल गेम है? मतलब क्या ये हमारे दिमाग में है या फिर प्रिपरेशन की कमी है, क्या है? तो ये 50-50 रहता है। तो एक्चुअली बहुत बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। जैसे डेस्परेशन होती है ना किसी भी चीज को पाने की, तो वो डेस्परेशन दिखती है। तो इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है। अगर तुम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुम बैंक से पैसा लेना चाह रहे हो तो बैंक से पैसा किसको जल्दी मिलेगा? जिस बंदे के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा है। विजय माल्या को जल्दी पैसा लोन मिलेगा या तुझे जल्दी लोन मिलेगा? विजय माल्या को अभी भी जल्दी लोन मिल जाएगा ऑब्वियसली हाँ। और यही चीज बहुत मायने रखती है। तुम जब गूगल के इंटरव्यू के लिए या फिर ऐसी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू के लिए जाते हो, तुम इतना डेस्परेट हो जाते हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम ये क्वेश्चन सोल्व करने में अपना दिमाग नहीं लगा रहे होते, तो तुम कैपेबल होके भी सोल्व नहीं कर पाते। और उसको सामने वाले बंदे को साफ साफ तुम्हारी डेस्परेशन दिख रही होती है कि ये किसी तरीके से तुम्हें चाह रहा है कि ये बेवकूफ बन जाए और क्लियर कर दे। हाँ तो उन्हें ये समझ में आ रहा होता है कि तुम इंटरनली अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि तुम इसके कैपेबल नहीं हो, और वो तुम्हें किसी तरीके से मिल जाए। अगर तुम्हें ही नहीं लगता कि तुम कैपेबल हो, फिर तुम कैसे क्लियर करोगे? सामने वाले को कैसे कन्विंस करोगे कि तुम कैपेबल हो? तो ये मतलब मेंटल काफ़ी गेम सारा और क्वेश्चंस मेंटली तो है होता है, काफ़ी सारा मेंटल हमारा प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम हार्ड नहीं होता तो भी हार्ड बना देते हैं उस इंटरव्यू को। सही में। और तो और एक जो टाइम जो बाउंड है 50% 45। है, हाँ जो 50% बचा जो हार्ड एक्चुअल में हार्ड है, दैट इज रियल हार्ड, हाँ, तो वो किस लिए हार्ड होता है? उसका रीज़न क्या है? गूगल हार्ड क्वेश्चंस क्यों पूछता है? ये एक बहुत जेन्युइन चीज है। जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी इन जनरल क्यों पूछते हैं, वो सेम ही आंसर इसका भी है। हम क्यों ना पूछे, मतलब पॉइंट ये है, अगर उन्हें काफी लोगों में से शॉर्टलिस्ट करना है और उन्हें चाहिए कि ऐसे लोग जो कंस्ट्रेंट्स पे काम कर सकें, तो तुम ये कहो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो कहीं जरूरत होती ही नहीं कंपनीज में। हाँ तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? जेन्युइन क्वेश्चन है। पर पॉइंट ये है कि तुमने जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या तो वो इतने कैपेबल हो। पर्सनल प्रोजेक्ट्स तुम्हारे गिटअप पे सड़ रहे हैं, वो एक भी बंदा उनको यूज नहीं कर रहा, तो तुम्हें कंस्ट्रेंट्स में काम करने का पता ही नहीं। अगर यस वो प्रोजेक्ट तुम्हारा आउटडोर जाके उसको उस पे 1000 लोग, लाख लोग अगर उसको डेली डेली यूज कर रहे हैं, तब तुझे समझ में आएगा कि भाई तेरा प्रोग्राम फेल हुआ तो कैसा पड़ेगा, उसको कितना जल्दी परफॉर्म करना चाहिए। उन कंस्ट्रेंट्स को, वो कंस्ट्रेंट से तुम आदत पड़ जाए तुम्हारी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर इन जनरल कॉम्पिटिटिव कोडिंग तुम्हें उस चीजों की आदत डालती है। तुम्हें टाइम और मेमोरी के कंस्ट्रेंट्स में जब वर्क करना होता है, तो गूगल भी और कंपनीज भी उन्हीं को प्रेफर करेगी जिन्होंने कभी कंस्ट्रेंट्स में काम किया है।
तो इसीलिए इक्वल इक्वल डोर है, तुम डेवलपमेंट से जा सकते हो, पर डेवलपमेंट में तुम्हारे प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, काफ़ी अच्छे होने करेक्ट, चाहिए। करेक्ट। तो ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में अपनी बता चुका हूँ कि अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाते हो तो सीरियस हो जाओ उसके बारे पे, अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। एंड अगर कॉम्पिटिटिव में जाते हो तो कॉम्पिटिटिव में तुम्हें डीप डाइव करना पड़ेगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से टच कर लिया, सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ लिया। डीप डाइव करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल के पास जितनी एप्लीकेशन आती है, मेरे को नहीं लगता किसी और कंपनी के पास इतनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एप्लीकेशन आती होंगी। सो इट इज़ टफ फॉर देम कि वो हर किसी का प्रोजेक्ट देखें। तो ये जो डीएसए होता है, ये एक अच्छा मेथड होता है कि ये हर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से एक्सपेक्टेड होता है कि उन्हें ये तो आता ही होगा। अगर और कुछ नहीं आता, अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं आती, तो उन्हें ये तो पता होगा कि लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, ग्राफ कैसे काम करते हैं, ट्रीज कैसे काम करते हैं। तो वो ये अपने इंजीनियर से एक्सपेक्ट करते हैं, एंड उनके काफ़ी ज़्यादा पर्क्स भी होते हैं। तो अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, एंड दैट्स वाई गूगल इंटरव्यूज आर हार्ड, राइट? या तो ऑब्वियसली जो नए बंदे हैं वो क्या करना चाहिए उनको फर्स्ट ईयर से? लाइक अगर वो फर्स्ट ईयर से टारगेट करते हैं कि मेरे को गूगल का इंटरव्यू फोड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेंटल गेम तो तुम बाद में भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मतलब थोड़ा एक तो दिमाग में बनाना होता है कि तुम कैपेबल हो, अगर तुम्हें लगता है तुम कैपेबल हो तो तभी तुम सामने वाले को मना सकते हो। पर फर्स्ट ईयर में जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंटेशन वाली साइड की नहीं, तुम्हें सही में प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, तो तुम ये करना चाहोगे कि फर्स्ट ईयर में तुम कोड करना शुरू करोगे, और कोड करना शुरू करोगे का मतलब ये नहीं कि तुम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो या फिर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तुम सीख रहे हो, एक लैंग्वेज सीख रहे हो, तुम लैंग्वेज को यूज करे बिना तुम लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो ये कोई मूवी नहीं है तो तुम चला के बैठ जाओगे, मैं आराम से बैठूंगा कुर्सी पे और मेरे को समझ करेक्ट। में आ जाएगी सारी ट्यूटोरियल लैंग्वेज, के साथ ये ऐसा काफ़ी नहीं होगा। प्रॉब्लम आती है, हाँ। साइमल्टेनियसली जब तक तुम ट्यूटोरियल्स को यूज नहीं करोगे, लैंग्वेज को यूज नहीं करोगे, तब तक तुम्हें लैंग्वेज आएगी ही नहीं। ये मिस कर रहे हैं सब। तो मतलब फर्स्ट ईयर अगर में मान लो मैंने लैंग्वेज सीख ली, लाइक मेरे पास 11th और 12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी, तो मैंने पाइथन या सी प्लस प्लस सीख ली, बट दिस इज़ नॉट इनफ टू क्रैक गूगल, राइट? सो पाइथन सी प्लस प्लस मेरे को आती है, मैंने फर्स्ट ईयर के एक सेमेस्टर में सीख ली, इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अब लेवल बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है कभी भी, अब जब तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो पहले तो तुम्हारा टारगेट क्लियर है। अगर तुम्हें टारगेट है कि गूगल जैसी कंपनी क्रैक करनी है जहाँ पे रेशो बहुत कम है, तो उनका सिलेक्शन मतलब ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसेस उतना हार्ड होना चाहिए, तभी एक डिजर्विंग कैंडिडेट आगे जा पाएगा। तो इसीलिए तुम चाहोगे कि तुम अपना धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाओ। अब हर बंदे के लिए अलग हो सकता है वे, मतलब कई लोग कंप्रिहेंसिव आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना प्रेफर करते हैं, कई लोग कोड करना प्रेफर करते हैं, पर कोई भी वे तुम चूज करो, ऐसा वे चूज करो जो तुम्हें सूट करे और जिससे तुम स्टिक कर सको। क्योंकि अगर जैसे तुम फर्स्ट ईयर में हो तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। बजाय कि परफेक्ट रिसोर्स ढूंढने के, तुम ये करो कि अगर तुमने सोचा कि लीड कोड करूंगा, लीड कोड के या फिर बाई वीकली कॉन्टेस्ट करूंगा, तो तुम कंसिस्टेंटली जब तक करते रहोगे और फर्क नहीं पड़ता, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, कोई इशू नहीं है। और जब तक तुम ओवरऑल कर रहे हो, कोड फोर्सेस पे कर रहे हो तो कोड फोर्सेस पे ठीक है। कॉम्पिटिशंस नहीं भी कर रहे इन जनरल, अगर तुम एल्गोरिथम्स कर रहे हो या फिर तुम अपने डेली प्रैक्टिस में रख रहे हो, जब तक तुम उसे यूज कर रहे हो ना एक अब एवरेज लेवल पे, तब तक तुम ग्रेजुअली बिल्ड करते रहोगे। और लोगों को ये लगेगा कि ये इनफ नहीं होना चाहिए, पर ये काफी इनफ है और काफी ज्यादा ही है जो तुम्हें रिक्वायर्ड है। क्योंकि 99% लोग ये नहीं करते। तुम मतलब मेजोरिटी लोग अपने 4th ईयर में 3rd ईयर में जागते हैं और वो कहते हैं कि आज की आज मुझे कर दो। लोगों का ये रहता है कि या तो सारा कुछ एफर्ट डाल देंगे एक ही दिन में, या फिर अगले दिन करेंगे भी नहीं। उनको या तो गूगल आज ही क्रैक करनी है या कभी नहीं करनी। करेक्ट। ये रहता है। तो तेरी जर्नी क्या थी? लाइक मेरे को पता है कि तू कॉम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा अच्छा है, तो तेरी जर्नी क्या थी? तूने कैसे स्टार्ट करा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, एंड कॉलेज का क्या रोल था? लेट्स स्टार्ट विद तेरी जर्नी क्या थी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में? कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जर्नी काफ़ी अजीब थी मेरी। हमें स्टार्टिंग में जब हमने कोडिंग सीखी तो हमें सही में कोडिंग जिस पर्पस के लिए सीखनी चाहिए हमने उसके लिए सीखी थी, कि हमें फैसिनेटिंग लगती थी कि हम सही में कंप्यूटर्स को प्रोग्राम कर पाएंगे, अलग अलग चीज़ें बना पाएंगे। हमें कॉम्पिटिटिव का पता भी नहीं था उस टाइम, हमें पता भी नहीं था इससे जॉब लगती है ऐसा कुछ भी। तो हमें सही में फन चल रहा था। एक बच्चे ने मेरे को इंट्रोड्यूस करा कि हैकर रैंक करके कोई वेबसाइट है, और उसे भी ऐसे पता चला था कि उसने किसी को लाइब्रेरी में यूज करते देखा था, ये ग्रीन कलर की हैकर लिखा हुआ है, उसको लगा हैकिंग की कोई वेबसाइट है। तो उसने घर आके एक्सप्लोर करी तो उसे पता चला। तो हमें भी ऐसे पता चला, धीरे धीरे आए, हमने ट्राई की चीजें, और इरेगुलरली मतलब ऐसा नहीं कि हम डेली कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार कर दिया, 2 हफ्ते में एक बार कर दिया, ऐसे करते करते 2nd ईयर पूरा हमने कोड करा। हम अच्छे होने लगे धीरे धीरे। फिर मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, फिर मैंने एल्गोरिथम्स अलग से
मतलब वो मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं अलग से मैं चाह रहा था कि थोड़ी एल्गोरिथम्स आएंगे वो है, पर वही अब तुम्हें जो भी स्टिक कर जिस भी चीज से तुम स्टिक कर सकते हो वो करते रहो धीरे धीरे। फिर मैंने लास्ट में दोबारा कम बैक किया, सामने की बात है हाँ कि जब हमने कॉम्पिटिशन्स दिए फिर अच्छी रैंक्स आ गई और इवेंचुअली प्लेस हो गए, सब कुछ होगा। करेक्ट तो करेक्ट। इतना तो मुश्किल नहीं है। तेरी भी मतलब इफ़ पीपल डोंट नो कि आदिश भी एक आईपीयू टायर 3 कॉलेज से है, मैं भी टायर 3 कॉलेज से हूँ, बट ये सब माइंडसेट का खेल होता है राइट? कि मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी से निकला हुआ हर बंदा बहुत ही तगड़ा कोडर है या फिर आईपीयू से निकला हुआ हर बंदा बिल्कुल ही नालायक है। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ अपने लोगों ने मन में बना रखी है। टायर 3 जैसा कुछ नहीं होता। टायर 3 सिर्फ हमारी मन की वो है, मेंटालिटी है। अगर ये बंदा अगर एक मतलब नॉट सो गुड कॉलेज से, सोसाइटी की नज़र में नॉट सो गुड कॉलेज से आके अगर वो इतनी तगड़ी लेवल पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं कि गूगल उसे खुद बुला रहा है इंटरव्यू के लिए, सो आई गेस कि कोई भी कर सकता है। एंड द पाथ टू फॉलो इज कि पहले किसी लैंग्वेज में अच्छे हो जाओ, राइट? एक लैंग्वेज आनी चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, या तो पाइथन या सी प्लस प्लस या जावा। इन 3-4 लैंग्वेजेस, ये जो जनरल लैंग्वेज होती है, इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टॉपिक्स लाइक जैसे तुमने स्ट्रिंग्स प्रिपेयर कर लिए, फिर एरेज प्रिपेयर कर लिया। जैसे जैसे तुम ये सब प्रिपेयर करोगे, इन पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें तो क्वेश्चन वो तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उसके बाद तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जा सकते हो, लाइक कॉम्पिटिशन दे सकते हो। तो आदेश, तूने किस किस साइट पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी थी? लाइक किस किस साइट पे कॉम्पिटिशन दिए हैं अभी तक? ये तो काफी मैंने तो बहुत सारी ट्राई की हैं। तो स्टार्ट किया था हैकर अर्थ से, क्योंकि उसी का नाम पता था सबसे पहले, उसी का नाम पता चला था हैंड्स डाउन। उसके बाद हमने हैकर रैंक यूज करी। हैकर रैंक सही में बढ़िया थी, उसने मेरे को अच्छे से पाइथन सिखाई, क्योंकि मैं उसके डिस्कशन सेक्शन में आता था और लोगों के कोड देखता था कि इसने मेरे से बढ़िया कोड कैसे लिख दिया है। सेम हाँ मुझे उस टाइम फर्क ही नहीं होता, जैसे मैंने बताया मेरे को कॉम्पिटिटिव का पता नहीं था, तो मुझे ये नहीं रहता था कि मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है, ये वो करना है, कंपनी क्रैक करनी है, कोई टेंशन ही नहीं थी। मुझे ये था कि इस बंदे ने भाई बढ़िया लिख रखा है, कुछ तो छोटा सा लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है। वो से मेरे को लैंग्वेज में काफी ग्रेस्प मिल गई, अपने सी प्लस प्लस में भी और पाइथन में भी। करेक्ट फिर करेक्ट। मैं मूव ऑन किया कोड शेफ, कोड फोर्सेस, फिर मैंने यूसैको वगैरह भी ट्राई किया, एट कोड में भी ट्राई किया, काफी ट्राई है वेबसाइट्स ऑलमोस्ट। तो फिर हैकर रैंक क्या है, वगैरह में जो डिस्कशंस के वो होते हैं, टैब होते हैं डिस्कशन का, उसमें अगर जाके देखो तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा कोड लिख रखा होता है। मैंने भी कई बार ट्राई करा है। तो जो जिस लेवल का वो कोड लिखते हैं, मतलब कई बार तो आप सोच भी नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ था। लाइक जब मैंने तुझसे पहली बार बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ा था कि इट जब जो 2 बार ग्रेटर देन डलता है, इट इज़ यूज टू डिवाइड बाई 2। सो मेरे को भी नहीं पता था कि वो इसलिए यूज़ होता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ होती है जो आपको डिस्कशंस पैनल में पता लग जाएंगी, या फिर जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन का एडिटोरियल पढ़ोगे, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, 1 घंटा लगा दिया है, तो थोड़ा एडिटोरियल वगैरह पढ़ लो, डिस्कशंस पढ़ लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड मूव फॉरवर्ड। धीरे धीरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, राइट? या एग्जैक्टली काफी वेबसाइट्स में मतलब ये सब चीजें बहुत अच्छी दे रखी हैं। कोड फोर्सेस में भी ऐसे दे रखे हैं कि तुम कोड्स को, बाकी उनके कोड्स को सॉर्ट कर सकते हो टाइम के हिसाब से, कोड की लेंथ के हिसाब से। तो वाह, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते वरना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मैंने लैंग्वेज सीख ली, मैंने थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स ये पढ़ लिया, बट हाउ टू ब्रिंग माई गेम टू द नेक्स्ट लेवल? लाइक कोई टिप्स हैं तेरे पास कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में अगर मेरे को अपना गेम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है? लाइक मैंने हैकर रैंक में जो फिल्टर होता है वो मैंने लगा के सारा स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस कर लिए, राइट? अब मेरे को स्ट्रिंग्स अच्छी तरह आता है, मेरे को सारे लाइब्रेरी फंक्शंस पता है। अब मेरे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, तो वो कैसे होगा एंड उसके कुछ टिप्स? तो अब इसका एक बहुत बढ़िया वैसे रिसोर्स है कि तुम लॉन्ग कॉन्टेस्ट कर सकते हो। तुम्हें इसमें अपने सही में पता चल जाएगा कि तुम कहाँ स्टे करते हो। तो तुम क्या कर सकते हो, अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, हम ना शाई अवे करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन करते ही नहीं, ये हम सबको पता है। हम कहते हैं हाँ, कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम डेफिनेटली। सिर्फ अपनी कम। मैंने भी बहुत बार किया, ऐसा नहीं कि सारे सारे सेम ही है। इजी इजी क्वेश्चन ही करे जा रहा हूँ, इजी इजी हर कॉन्टेस्ट के पहले दो क्वेश्चन ही करे जा रहा हूँ, पर उससे फर्क नहीं मिलेगा। मेजर ग्रोथ या नेक्स्ट लेवल पे जाने का तरीका ये है कि जितने क्वेश्चंस तुमसे होते हैं उससे एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो तुमने ओके। कोड फोर्सेस का कोई कंपटीशन उठाया, तो तुमसे 2 क्वेश्चन हुए या कर सकते हो तुम्हें अगर आप थर्ड को नहीं कर पाए या थर्ड तुमने अटेम्प्ट किया हुआ नहीं, उसको कंपटीशन के बाद करना, वही तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएगा। जब तक तुम ऐसी चीज नहीं सीखोगे जो तुम्हें नहीं आती थी, वो तुम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। सिंपल सा पॉइंट है।
तुम एक एक टॉपिक करते करते नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम किसी 5 स्टार कोडर से या किसी 6 स्टार कोडर से भी पूछोगे ना कि वो पहुंचा कैसे, उसे सही में नहीं आइडिया होता कि उसे लगता है यार हाँ मैं अभी अभी तो पहुंचा हूँ, अभी तो किया है मैंने, ऐसा कुछ स्पेशल तो किया नहीं। क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन उनकी हैबिट बन जाती है, वो इतनी करेक्ट। सबकॉन्शियस चीज है ना हाँ कि वो धीरे धीरे करके, मतलब मैं जब सेकंड 2 स्टार 3 स्टार था तो मैं देखता था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ किया, कुछ वो कहते थे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पर अब जैसे मैं खुद उस लेवल्स पे पहुंच रहा हूँ तो मुझे सही में लगता है कि बस वो छोटी मोटी जो हैबिट्स थी वो वर्क कर जाती हैं फेवर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो लेवल बढ़ाते रहो, आर्टिकल्स पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा टॉपिक पढ़ो, वो टॉपिक पढ़ के आओ दोबारा करो, क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहा एडिटोरियल्स पढ़ो, कोई भी अप्रोच चूज कर सकते हो, बुक पढ़नी है बुक से पढ़ लो, कुछ भी करो करो तो पर ऑन एन एवरेज करी। अगर देखा जाए तो तू कितना टाइम स्पेंड करता है, मतलब जब तू कॉलेज में था, जब तूने सीखना शुरू करा था, तो तू क्या एडवाइस करेगा कि बंदा कितना टाइम स्पेंड करे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, या फिर कितने क्वेश्चंस करे पर डे या फिर पर वीक के हिसाब से? ये थोड़ा टफ अब ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा थोड़ा टफ क्वेश्चन है सही में। इसके लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ पीपल्स पे अभी हम सेग्रीगेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम सोचते हो कि अभी आता नहीं है ढंग से, तो तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग में ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए, और तुम्हें जो क्वेश्चंस या लेवल्स तुम्हें आते हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह काफी स्ट्रांग हो रही है। तुम्हें समझ में आ जाते हैं स्टार्टिंग में लॉजिक, पर तुम उसका कोड नहीं कर पाते। अगर ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि तुम रिकर्जन नहीं बना पा रहे, तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे करना है, हाँ नहीं कर पा रहे, तो ये एक इनिशियल वो है कि तुम्हें अभी यूज नहीं कर सकते उस लैंग्वेज को इतना एफिशिएंटली, या फिर तुम अभी कोडिंग में इतने नए हो, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं कर पा रहे इजीली, तो रिकर्जन के क्वेश्चन हो गए चाहे बैक ट्रैकिंग के हो गए। पर अगर तुम्हें एक बार लॉजिक समझ में आ गया और तू कोड नहीं कर पा रहा, फिर वो कोडिंग इशू है, वो ऐसा नहीं कि तुम्हें आता नहीं। आता नहीं। समझ रहे? जब तुम्हें आता है और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो एक पार्ट तो वो है जिसमें हमें लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। हाँ तो उसमें तुम चाहे हफ्ते में 2 क्वेश्चन करो, 3 करो, 5 करो, अब वो लोड क्या है तुम्हारे लिए डिपेंड करता है। कोई एक स्पेसिफिक नंबर दे के मैं तुम्हारे सिर पे प्रेशर नहीं डालना चाहूंगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अगर तुम्हें आते हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हें एक बार कोडिंग का लॉजिक समझ में आ जाए, तुम कर लेते हो, तो फिर मेंटल गेम आ जाती है कि तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने किए, तुम हफ्ते में एक क्वेश्चन करो, पर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करो, हार्ड लेवल का क्वेश्चन करो जो तुम्हारी रीच से बाहर था। फिर वो एक एक क्वेश्चन भी तुम्हें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगा, मतलब एक टाइप से कंपाउंड होता जाएगा। एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, इतने टॉपिक्स ही नहीं है कोडिंग के अंदर। अगर तुम देखने जाओगे, अगर तुम हर दिन हर हफ्ते एक नया टॉपिक क्लियर करे जा रहे हो, तुम 1 साल में प्रो बन जाओगे। एक साल में तो लिटरली? ये तुम्हारे लेवल पे बहुत मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो 3-3 महीने में भी कर गए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पर पॉइंट ये कि जरूरी नहीं है स्पीड दिखा के क्या मिलेगा तुम्हें, इतनी स्पीड चाहिए ही नहीं। तुम ऐसा करो जो तुम स्टिक कर सको, आराम से इजी जाएंगे, कोई इशू नहीं है। टेंशन लोगे, तुम 2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, उसका कोई फायदा नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मतलब नंबर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक अगर मैं आपको नंबर दूँ तो हर एक क्वेश्चन एक दिन में भी अगर करो तो इट्स गुड इनफ, बट ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो। लाइक अगर आपने सोचा कि मैं हर सैटरडे संडे करूँगा, तो आपको हर सैटरडे संडे करना है। जैसे कि मेरी वीडियो आती है हर मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो वो मंडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे आती है। ऐसा नहीं कि स्किप कर दूंगा। मैं अगर स्किप करता हूँ, जैसे मैंने वेकेशन ली थी, मैंने बता दिया था। बट हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर जाओ और फिर 1 महीने बाद उस टॉपिक को टच कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि सब कुछ नया है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बट कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, राइट? कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि आपको इतने क्वेश्चन तो करने ही है। अगर ये सोच के करोगे तो आपके दिमाग पे थोड़ा ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, एंड कभी मिस हो गया तो आपको ये लगेगा कि अब तो मेरे को कुछ आता ही नहीं, मोराल डाउन हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, बट 2-3 क्वेश्चन हर हफ्ते करते रहो, एंड सैटरडे संडे कर लो या फिर वीकडेज में कर लो। 2-3 क्वेश्चन हर हफ्ते करते रहो, एंड जैसे आदिश ने बताया कि इन एन ईयर या फिर 3-4 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आप एक अच्छे कोडर बन सकते हो। आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ सकते हो। तो इसमें 3-4 चीज़ें हुई हैं।
जैसे कि आप सबसे पहले तो एक लैंग्वेज पकड़ो, सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी, राइट? एक किसी भी एक लैंग्वेज में आप मास्टर बन जाओ, लाइक सी प्लस प्लस में, जावा में या पाइथन में, किसी भी एक में मास्टर बन जाओ। उसके बाद आता है कि आपको कोडिंग सीखनी है, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करने लगो, जैसे कि हैकर रैंक पे, जैसे आदिश ने बताया, लीड कोड पे जाओ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे जाओ और इनमें क्वेश्चंस करने लगो। और वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे शुरू में क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, उसके बाद आप देखोगे उनके सोल्यूशन, एडिटोरियल देखोगे। तो जब आप एडिटोरियल देखोगे दूसरे लोगों के, आपको पता लगेगा कि दूसरे लोग थॉट प्रोसेस क्या है उनका, वो कैसे सोचते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे धीरे धीरे करके, 3 में से 1 क्वेश्चन होगा, फिर 3 में से 2 क्वेश्चन होगा। जब आपको लगे कि यू आर गुड इनफ, फिर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जा सकते हो, लाइक कोड शेफ पे या फिर हैकर रैंक पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड उसमें भी अगर आपको अपना बार रेज करना है तो यू शुड अटेम्प्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ योर लीग, लाइक सिलेबस के बाहर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका लेवल रेज अप हो। आप उसका इवेंचुअली सोल्यूशन देखोगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता लगेगा कि लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है। एंड अगली बार जब आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब आप एक डिफरेंट एंगल से सोच पाओगे, आपका होराइजन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। लाइक आपको पता होगा कि मैं क्या क्या पॉइंट से उस क्वेश्चन को अटैक कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए इफ़ यू वांट टू बी गुड एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ये आदिश, जाते जाते अब इस वीडियो को थोड़ा एंड करते हैं। कोई जाते जाते कोई टिप्स जो नए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं, या फिर कोई भी जो तेरे मन में आ रहा हो? यही कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी एक स्किल है जैसे बाकी और स्किल्स होती हैं, और वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल है। तो तुम इसको यस, स्किल की तरह ही देखो, एब्सोल्युटली। ये एक शॉर्टकट मत देखो कि एक ही दिन में हो जाए। तुम आर्ट सीखते हो या तुम गिटार सीखते हो, वो ऑब्वियसली इट टेक टाइम। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे तुम लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे तुम्हें, और धीरे धीरे तुम प्रो होते चले जाओगे। तो इसी तरीके से देखो कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्किल है इस ईयर की भी और आगे भी। तो इसको स्किल की तरह ही सीखो और थोड़ा टाइम दो इसके ऊपर। एब्सोल्युटली, थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। एकदम से कुछ चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 साल में, 6 महीने में, यू विल गेट गुड एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आदिश को डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे तंग कर सकते हो। मैं उसका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा यहाँ पे, एंड उसकी सिस्टर का यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं वो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वरना कमेंट्स में तो हम आंसर कर ही देंगे। सो थैंक यू सो मच आदिश फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस एंड क्लियरिंग आवर डाउट्स कि गूगल के इंटरव्यूज इतने हार्ड क्यों होते हैं एंड कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो अगर आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।